चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत है इन्फो हब बीआर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को कैसे हम करके उसके साइज को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। जब हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो उस टाइम भरने के वक्त हमको कुछ क्राइटेरिया मिलता है फ़ोटो अपलोड करने के लिए केबी में। जैसे मान लीजिए किसी को रहता है कि हाँ 20 से 50 केबी के बीच हमको फॉर्म में फोटो अपलोड करना है, तो उस फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं, सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करते हैं, एक चीज सीखेंगे रिसाइज करना और उसी से हम क्या करेंगे सारे चीज को सीख जाएंगे। और ये सिंपल, इसके लिए हमको कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे लैपटॉप हो कंप्यूटर हो उसमें हमारे पास पेंट एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, एमएस पेंट ऑलरेडी मेरे पास रहता है। उसी एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने फोटो को रिसाइज करेंगे। चलिए स्वागत करते हैं हम, वेलकम बैक संकल्प एजुकेशन के क्लासेस में। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, ये तो जानते ही हैं पहले से। और हम आते हैं आते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा तो आपको पेंट एप्लीकेशन ओपन करना है। कहाँ से ओपन करना है सबको पता है, स्टार्ट बटन से जाके और क्या हमको टाइप करना होता है, पेंट आ जाता है। आने के बाद जैसे ही हम पेंट ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस मेरे पास खुल जाएगा। अब ये इंटरफेस खुलने के बाद अब हमको किसी फोटो को रिसाइज करना है। ठीक है, रिसाइज करना है तो रिसाइज करने से पहले हम एक चीज और बताएंगे कि किसी भी फुल फोटो में से या एक दो आदमी है उस फोटो में से एक फोटो को कैसे काटते हैं उसको पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ एक दिखाते हैं। एक मेरे पास फोटो है लालू यादव जी, जो कि हमारे बहुत ही चहेते नेता है वो है, और उनके साथ है राबड़ी देवी जी, और उनके साथ ये तेज प्रताप जी है, जिनका नाम हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं तेजू भैया। क्या बोलते हैं, तेजू भैया। तो हम क्या करते हैं, तेजू भैया का फोटो को पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमको इनको खोलना होगा कहाँ, पेंट में। चलिए पेंट में इसको ओपन करते हैं। तो माउस के राइट बटन अपने पिक्चर पे आके, ये राइट बटन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे खुलते हैं। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट, यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ ओपन विथ में आइएगा और यहाँ पेंट है, क्या लिखा हुआ है, पेंट। ओपन विथ में आके पेंट लिखा हुआ है, पेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फुल फोटो आ जाएगा। फुल फोटो आने के बाद अब आपने पिछले वीडियो में देखा है कि क्रॉप्ड कैसे किया जाता है। तो क्रॉप कैसे किया जाता है, तो हमको तो ये फोटो क्रॉप करना है, तो इसके लिए हमको सिलेक्शन में आते हैं। सिलेक्शन में रेक्टेंगल ले लेते हैं, जानते हैं कि रेक्टेंगल में ही रहता है पिक्चर। अब रेक्टेंगल लेने के बाद अपने माउस के लेफ्ट बटन, कौन सा बटन, लेफ्ट बटन को दबा के हमको क्या करना है, जहां से फोटो काटना होगा एक सही जगह देख के इसको सिलेक्ट करके और क्या कर देंगे, क्रॉप करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद अब हम इसको सिंपली फाइल टैब से जाके सेव एज से जाके एक नया पिक्चर में जाके हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जेपीजी में जाके यहाँ जो भी आपको नाम देना है वो नाम डाल दीजिए। ठीक है, नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना। तो कहाँ हम डेस्कटॉप पर किए तो इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद अब ये मेरा एक पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट हो गया। अब फोटो में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका साइज, हमको मेन चीज है हमारा साइज जो है उसको कम और ज्यादा करने के लिए। तो अभी फिलहाल देख पाइएगा तो यहाँ आपका साइज कितना दिखा रहा है, 19.6 केबी, 19.6 केबी। लेकिन अब हमको जरूरत है कि ये जो फोटो चाहिए हमारे पास, पासपोर्ट साइज फोटो है, ये फोटो चाहिए हमारे पास कितना, 20 केबी प्लस, 20 केबी प्लस चाहिए। तो 20 केबी प्लस फोटो लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब प्लस करना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो आपको रीसाइज में आना, कहाँ आना है, होम टैब में ही रीसाइज है। रीसाइज में आने के बाद अब यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल यहाँ टिक छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेजरमेंट जो है आसानी से कर पाएगा जितना है उसी में। ठीक है, अब बढ़ाना है, क्या करना है, यहाँ 20 प्लस चाहिए तो 100 से ऊपर ले जाएंगे, 100 से ऊपर। तो 120 कर देते हैं हम, 120 करके ओके करते हैं। ओके करने के बाद जैसे ही Ctrl+S मारेंगे आप देखिएगा यहाँ साइज बढ़ गया। कितना साइज हो गया, 24, कितना हो गया, 24.1 केबी का हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम किसी भी फोटो को साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई फोटो है और वो मेरा, आपको एक दूसरा फोटो हम खोलते हैं, ये जो फोटो है इसको हम राइट क्लिक करके और किस में ओपन करते हैं, या तो एडिट भी कीजिएगा तो पेंट में आ जाएगा, पेंट में आ गया। अब यहाँ देखिए क्या केबी का फोटो है, 16.7 मतलब 16.7 केबी का है। अब हम चाहते हैं कि ये फोटो कम हो, फोटो क्या हो, साइज इसका 10 केबी से कम हो। तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब हमको बढ़ाना होगा तो रीसाइज में आके क्या करेंगे, 100 से ऊपर करेंगे। अब कम करना है तो यहाँ 100 से हमको क्या करना होगा, नीचे करना होगा। तो कितना है, 16 है, तो हम इसको रख देते हैं 70 रखते हैं और कंट्रोल एस मारते हैं। क्या मारते हैं, कंट्रोल एस। अभी भी 11.5 है, 11.5 है, 11.5। तो इसको और कम करना है, 10 से नीचे लाना है ना, तो 10 से नीचे लाना है। तो फिर से हम रीसाइज में आएंगे, फिर यहाँ 100 रहेगा, तो अब फिर नीचे करना है, तो यहाँ 90 करते हैं, ओके करते हैं, कंट्रोल एस मारते हैं। अब देखिएगा अभी भी मेरा 0.5 के भी ज़्यादा है, तो 0.5 के भी कम करने के लिए फिर से आएंगे रीसाइज में, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको कम लिखना है, तो हम 80 कर देते हैं और कंट्रोल एस मारते हैं। अब देखिएगा तो 8.5 के भी आपका यहाँ आ गया। तो इस हिसाब से किसी भी फोटो को हम क्या कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जब बढ़ाना होगा, याद रखिएगा एक ट्रिक ही, अपने पिक्चर में आके रीसाइज में आके, रीसाइज में आने के बाद जब बढ़ाना होगा तो ये 100 से हम ऊपर ले जाएंगे और जब कम करना होगा तो 100 से नीचे लाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी फोटो को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपने साइज को और घटा सकते हैं। अब एक बात और आती है, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है कि हमारा जो फोटो है वो पिक्सल्स में हो, कितना हो, पिक्सल्स में हो, और वो आपको दे दिया जाए कि जो आपका फोटो का है पिक्सल में उसका लंबाई जो है, लंबाई चाहिए। आते तेजू भैया का फोटो कितने है, ये है, तेजू भैया के फोटो पे आते हैं, रीसाइज में जाते हैं। रीसाइज में जाने के बाद अब यहाँ पिक्सल में आते हैं। पिक्सल में आने के बाद अब इसका जो साइज है, हाइट हमको चाहिए कितना, तो इनका जो हाइट है हमको चाहिए, सिंपली ज़्यादा नहीं चाहिए, कितना चाहिए बता देते हैं आपको। अभी फिलहाल देखिएगा तो कितना है, 322 इसका वर्टिकल है, मतलब ऊंचाई है। हॉरिजेंटल गिरा हुआ कितना है, 304। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमको जो साइज चाहिए वो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कितना चाहिए, इसका हाइट जो है हमको चाहिए मात्र 214 और चौड़ाई भी है वो भी चाहिए कितना, 214। तो दोनों पिक्सल में चाहिए, कितना में चाहिए, पिक्सल में। तो इसके लिए हमको कहाँ आना होगा, इसको पहले सेव कर देते हैं, जहां भी है सेव हो जाएगा। रीसाइज में आते हैं, पिक्सल में आते हैं, इसमें कितना हम बोले 214। तो इसको हम हटा देंगे, हटाने के बाद क्या करेंगे, 214 और 214 दोनों में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। और दोनों में आप टाइप कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे है यहाँ हम आके टाइप करते हैं 214, तो नीचे क्या हो जा रहा है, 226। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद फिर इसको हटाते हैं और फिर इसको टाइप करते हैं 214। तो देख रहे हैं कि जो दोनों क्या हो जा रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब 214 यहाँ किए तो यहाँ क्या हो गया, 202। तो इसको मेजरमेंट दोनों को बराबर रखने के लिए, अपने हिसाब से रखने के लिए आपको यहाँ से अनटिक करना होगा। अब 214 ऊपर वाला में भी हम लिखेंगे तो आसानी से क्या होगा, मेरा लिखा जाएगा, आसानी से क्या होगा, लिखा जाएगा 214। ओके किए, अब ये फोटो आ गया। अब इसको सिंपली हम कंट्रोल एस मार के सेव कर देंगे। अब इसका साइज अभी देखिएगा तो 15.2 KB है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा तो कितना भी लिखे, 214 और 214। उसके हिसाब से यहाँ इंची में आपको दिखा रहा है कि आपका फोटो का साइज 2.23 इंटू 2.23 इंची है। मतलब दोनों क्या है, इसका चौड़ाई भी बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम किसी भी फोटो को क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिग्नेचर आपका रहेगा, सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या कोई भी चीज हो उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं।
आपको अभी हमने बताया कि क्रॉप भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको क्या कर सकते हैं, पिक्सल्स में चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी मन करे उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। विशेष दिक्कत होगा तो आप पिछले वीडियो में रीसाइज का देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे जो भी जानकारी आपको दिया जा रहा है सटीक एवं आसान तरीकों में दिया जा रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, या जो भी कंप्यूटर छोटे बच्चे आपके घर में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।